एक दिन की बात है जब श्री कृष्ण संदीपनी जी के यहाँ पढ़ते थे। वहां पे उस वक्त सुदामा भी थे और सुदामा और श्री कृष्ण में घनिष्ठ मैत्री भी थी। एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे बताओ कि आखिरकार ये माया क्या है। उस पर श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन फिर कभी। इसके बाद दूसरे ही दिन सुदामा ने फिर से पूछा, श्री कृष्ण, मुझे बताओ ये माया क्या होती है और मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद भी श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और ऐसे करते करते एक दिन आया जब श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी के किनारे थे। दोनों ने सोचा चलो स्नान कर लेते हैं, और फिर श्री कृष्ण ने 2 डुबकियां लगाई और वो बाहर आ गए। और सुदामा ने भी 2 डुबकियां लगाई और सोचा क्यों ना मैं और एक डुबकी लगा लूं। तभी श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो आज सुदामा को माया के दर्शन करवाते हैं। फिर सुदामा ने जब तीसरी डुबकी लगाई तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे यहाँ पे तो बाढ़ आ रही है, और फिर वो बहते बहते दूसरे किनारे चल बसे। और फिर वहां पे जाने के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये नगरी अलग है, और वो चलते जा रहे थे तभी वहां पे एक हाथीनी आ गई, और उस हाथीनी ने एक माला अपने सोन में रखी हुई थी, फूलों की माला, और उसने वो माला जाकर सुदामा के गले में डाल दी। अब हाथीनी के पीछे पीछे गांव वाले लोग भी आ रहे थे। नगर के लोग आए और उन्होंने कहा कि अब आप ही हमारे अगले राजा हो, हमारे अगले राजा आप ही है सुदामा जी। और इसके बाद सुदामा वहां का राजा बन गया और उसकी एक राजकुमारी के साथ शादी हो गई, और फिर वो राजकुमारी कुछ ही दिनों में चल बसी किसी बीमारी के कारण। तब लोगों ने कहा, नगर वालों ने कहा कि हमारे नगर की ये प्रथा है, अगर रानी मरती है तो उसके साथ साथ चिता पर राजा को भी जाना होता है, तो आपको अब इसके साथ चिता पर जाना होगा। फिर सुदामा कहते हैं कि लेकिन मैं तो इस राज्य का हूँ ही नहीं, मैं तो किसी और राज्य का हूँ और वहां से सिर्फ यहाँ पे आया था। फिर से लोग कहते, वो चाहे कुछ भी हो, अब आप ही हमारे राजा थे और इसलिए आपको अब चिता पे जाना पड़ेगा। इसके बाद सुदामा बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और उन्हें कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो तैयार हो गए। फिर जब वो चलने लगे चिता की ओर तो फिर से गोमती नदी के पास आ गए और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं आखिरी बार एक डुबकी लगा लूं। तो उन्होंने एक डुबकी लगाई और अब उन्होंने देखा कि वो उसी किनारे पर आ चुके हैं जिस किनारे पर श्री कृष्ण है। वो बहुत डर गए थे और उन्होंने कहा श्री कृष्ण से, कान्हा ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कान्हा ने कहा, देखो यही है माया, मैं जो हूँ वो सच है और मेरे बिना जो कुछ भी है वो सभी कुछ माया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन में माया का आगमन होता है और श्री कृष्ण के कहने के अनुसार हम जो जीते हैं वो सब कुछ माया ही है। तो अब हमें ही इसमें से उभरना होगा और देखना होगा कि क्या सच है और क्या माया है। तो आज की कहानी खत्म होती है। हमारी मेहंदी डिजाइन भी यहाँ पे बन चुके हैं। आपको आज की डिजाइन कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए जय विठ्ठल रखुमाई।